आज की इस वीडियो में हम बातें करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो ड्रॉप शिपिंग में आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, जितने भी ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स के स्टोर स्टार्ट होते हैं उसमें से 90 टू 95% बहुत ही जल्दी अगले 6 महीने के अंदर फेल हो जाते हैं। तो क्या क्या चीजें होती है जो ड्रॉप शिपिंग में आपको नहीं करना चाहिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है और उस चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं फ्रीडम लाइफस्टाइल। शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जैसा मैंने बताया, हम बातें करेंगे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भी आपको जब ड्रॉप शिपिंग आप स्टार्ट करते हैं या फिर ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, ये एक मेरा एक स्टोर है, तो इसमें ये भी सेल कितने है, वो $136,000, राइट। तो मेरे तो आपने बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे स्टोर तो देखे हुए हैं, बहुत सारे स्टोर मैंने आपको दिखाया है जिसको कि मैंने बोला है कि अगर आप चाहें तो आप उसको कॉपी करके आप स्टोर बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंपटीशन से मुझे कोई भय नहीं है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है दुनिया में सबके लिए। अगर आप करना चाहें तो मेरे स्टोर पे जाइए, देखिए मैंने कैसे कैसे क्या किया है और आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, देखिए 4-5 चीजें होती है। सबसे पहले जानते हैं गलती क्या होती है, लोग रिसर्च नहीं करते। सबसे पहला जो चीज आपको चाहिए वो आपको रिसर्च वर्क आना चाहिए। आपको सामान ढूंढना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सामान बिकेगा, ठीक है, कैसे वो, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च वर्क, देखिए रिसर्च वर्क में बहुत टाइम लगता है, लोग इसको ही नहीं करना चाहते कि भाई बोरिंग लगता है, ये होता है। रिसर्च वर्क बोरिंग होता है, लेकिन सोचिए अगर आपने एक सही सामान रिसर्च कर दिया तो आपका पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। आपके आपके परिवार का सिर्फ एक प्रोडक्ट से ही आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि आज से करीब 11-12 साल पहले एक सामान मैंने बहुत ढूंढा 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 करते करते ट्राई करते करते एक सामान मुझे ऐसा मिल गया जिसने कंप्लीटली ओवरनाइट, रातों रात पूरा का पूरा खेल बदल के रख दिया। तो इसलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें आपका रिसर्च वर्क है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सामान बिकना है, कौन सा सामान नहीं बिकना है। आलतू फालतू की चीजें करिएगा तो वो सामान नहीं बिकेगा, उससे आपको लॉस हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल खोल के रखा है, इसमें मैं कुछ चीजें हैं इसमें लिखी हुई जो मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहला इसमें लिखा हुआ ड्रॉप शिपिंग। देखिए 90 to 95%, इवन 99% स्टोर फेल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टोर है जो कंप्लीटली फेल हो जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए, जैसे मेरा ये स्टोर है ना, ये मैं बता भी दूंगा तो बहुत लोग इसको सेल नहीं कर पाएंगे, देख रहे हैं आप। लेकिन रिसर्च वर्क और प्रिपरेशन, जैसे मैंने बताया, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको लगे रहना पड़ेगा। आप अमेजोन में जाइए, आप ईबे में जाइए, आप गूगल में जाइए, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा भैया क्या ऐसा। आप हमेशा गूगल ट्रेंड में जाइए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो ट्रेंडिंग है, क्या क्या सामान है जो बिक रहा है। अमेजोन में आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाइए कि भैया आज का टाइम ऐसा है। आप पहले सोचिए कि आपको किसको बेचना है, आपका टारगेट मार्केट क्या है, समझे। आपको मेल को बेचना है, आपने फीमेल को बेचना है, आपने किस एज ग्रुप में बेचना है। अगर आप इसको डिसाइड करेंगे तो उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट सेल करना, ढूंढना आसान हो जाता है, ठीक है। तो आपको रिसर्च वर्क देना पड़ेगा। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, गूगल पे जाकर रिसर्च कीजिए, देखिए कि कौन कौन से सामान बिकते हैं, क्या क्या बिक रहा है। ये रिसर्च वर्क होता है। इससे क्या होता है ना, सबसे पहला आपको रिसर्च करना पड़ेगा और आपकी तैयारी बहुत पक्की होनी चाहिए। फिर गूगल ट्रेंड्स में जाइए, देखिए कि आपने जो सामान पिक किया है गूगल ट्रेंड में दिखाता है कि कितने वो ट्रेंडिंग है। तो ये सब रिसर्च वर्क है। आपको पहले जीरो इन करना पड़ेगा कि ऐसे प्रोडक्ट पे जिसको लगता है कि आप बेच सकते हैं, जिसका डिमांड है। अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जो सामान है ये मैंने क्यों चूज किया, बिकॉज ये बहुत यूजफुल सामान है, ठीक है। ये बहुत यूजफुल सामान है। मैंने देखा कि यार ये तो बिक रहा है। मैंने देखा ईबे पे जाके, अमेजोन पे जाके, गूगल पे जाके, बहुत सारे वेबसाइट पे जाके देखा मैंने कि ये बिक रहा है और इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने सिंपल सा काम किया। मैंने देखा यार इसके तो बहुत यूजफुल है, इससे पैर का दर्द ठीक हुआ कम होता है और बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रांडिंग करके मैंने इसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको पता हो, मुझे पता था कि मैं औरतों को सेल करना है, फिर मैंने डिसाइड किया मैं यूके में सेल करूंगा बिकॉज ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू ज्यादा होती है। तो ऐसे आपको अपना दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। रिसर्च वर्क आपको करना ही करना पड़ेगा। रिसर्च वर्क में कभी कभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाते हैं। कभी आपको एक दिन में सामान मिल जाता है, कभी 6 महीने लगते हैं, कभी 1 साल लगता है। वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। देखिए, किस्मत बहुत बड़ा हाथ होता है आदमी के सक्सेस और फेलियर में। तो सबसे पहला जो हो गया ना, सबसे पहला आपका यहाँ पे है जो सामान, नॉट इनफ रिसर्च एंड प्रिपरेशन, ठीक है।
आपको चीजें समझनी पड़ती है सबसे पहले, कि ऐसे नहीं होता कि भैया मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दिया तो आप उसमें जब तक प्रोसेस होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। प्रोसेस में सबसे नंबर वन है तो मार्केट रिसर्च होता है, कि मार्केट रिसर्च आपको करना पड़ता है, कौन सा सामान बिकता है, कौन सा सामान नहीं बिकता है। अगर आप ऐसी कोई रैंडम सामान लगा दीजिएगा तो आपका सामान वो नहीं बिकेगा और आपको काफी नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले हो गया मार्केट रिसर्च, और आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए और पता होना चाहिए कि जो ड्रॉप शिपिंग है ये चीजें कैसे काम करती है, आपको सारा चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसने लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग हाउ ड्रॉप शिपिंग वर्क, जैसे मैंने बताया आइडेंटिफाइंग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ट्रेंड कर रहे हैं उसको ढूंढना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, गूगल ट्रेंड पे जाइए तो आपको मिल जाएगा। नोइंग योर टारगेट ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है किसको सेल करना चाहते हैं, और चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म, कि किस पे सेल करना है, जैसे मैं शॉपिफाई पे करता हूँ। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को। हो सकता है ये वीडियो कुछ लोगों को बोरिंग लगे, पर देखिए अच्छी चीजें बोरिंग ही होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि ये वो चीजें हैं आपको सब बताते हैं कि आपको ड्रॉपशिपिंग में क्या करना चाहिए, मैं बताऊं आपको क्या नहीं करना चाहिए। और देखिए चूजिंग दैट रॉन्ग ड्रॉप शिपिंग निश, इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई गलत, जैसे मैंने बताया गलत सामान बेचिएगा, गलत में घुसिएगा तो नहीं बिकेगा। बिकॉज आज के जमाने में हम अमेजॉन, ईबे, ये बड़े बड़े जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट, उससे कम्पीट कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा सामान होना चाहिए जो बहुत यूनिक है। ठीक है, हो सकता है वहां भी मिले पर उसको थोड़े अधिक तरीके से, जैसे मैंने इसे ब्रांडिंग करके बेच रहा हूँ, ये हर जगह मिलता है फिर भी मैं बेच रहा हूँ, बिकता भी है। रीजन क्या, इसको मैंने ब्रांडिंग कर दिया। ठीक है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। आपको सामान पता होना चाहिए सबसे पहले भैया कि क्या ये चीज है, और तीस ओके देखिए। और उसके बाद थर्ड, ये भी बहुत बड़ा मैटर है, ऑप्टिंग फॉर द रॉन्ग सप्लायर्स और ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो क्या होता है ना कि आपको आपके पास उस सामान का सप्लायर होना चाहिए। क्या हुआ अगर आपका स्टोर पिक कर लिया उसके बाद आपको सामान नहीं मिले, जैसे मुझे हो गया कि यहाँ मेरा स्टोर पिक कर लिया और ये मुझे सामान नहीं मिल रहा है, मैं 1.5 साल से ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, पर नहीं में मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है ना कि आपको एक बहुत ही रिलायबल और भरोसेमंद वाला सप्लायर चाहिए, जो आपके नीड के अनुसार आपको हमेशा सामान दे सके, सप्लाई कर सके। अब वो चाहे इंडिया में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे यूएसए में हो, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप उसे बेचने के लिए खरीद रहे हैं, तो आप एक तो नहीं खरीदिएगा, आप उसे बार बार बेचिएगा, बार बार बेचिएगा। जैसे मेरे इसका सप्लायर बहुत सॉलिड है, जब भी मैं इसे बोलता हूं तो मैं इसे अब क्या करता हूं, मैं इसे 2000 पीस खरीद लेता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे पास फंड है और ये बिक जाता है, तो मैं एक बार में 2000 खरीद के रख लेता हूं। तो वैसे आपके पास भी एक सॉलिड सप्लायर होना चाहिए जिसपे आपको भरोसा हो और वो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा हो। एक चीज और एंड में कहना चाहूंगा, अगर आप सामान जो बेचते हैं वो बहुत क्वालिटी वाला होना चाहिए। बिकॉज अगर गंदा सामान बेचेंगे तो आप एक बार बेच लीजिएगा पर दोबारा नहीं बेच पाइएगा। इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो भी सामान सेल कर रहे हैं वो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत हाई हो। ठीक है, तो नंबर 3 ये हो गया, इंप्लीमेंटिंग द रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। देखिए ये भी बहुत मैटर करता है। बहुत लोग जो देखिए नए नए हैं उनको समझ में नहीं आता मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसा होता है कि हम ऐसे बेच देंगे। देखिए ऐसे नहीं बिकता है, बेचने के भी सामान होते हैं, प्रोसेस होते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हाउ टू सेल। मैंने अपना फ्री ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी आपको फ्री में ऑफर किया हुआ है। देखिए मेरे वीडियो पे जाकर देखिए, मैंने 3-4 महीने पहले बनाए थे। उस वीडियो में बताया है कि कैसे आप ड्रॉप शिपिंग का जो मेरा फ्री कोर्स है उसको ले सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताई है, बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करता हूँ और कैसे यूज करता हूँ, उस चीज को आप भी यूज कर सकते हैं। अभी आई थिंक पिछले हफ्ते मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि आप कैसे फेसबुक एड से सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको जाकर देखिएगा, बहुत सारे उसमें तरीके बताए हैं सेल करने के लिए। उसमें प्रॉपर आपको देखिए आपका जो सामान होता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि स्ट्रैटेजी क्या होता है कि भैया आपका सामान कैसा है। ठीक है, सामान का टारगेट मार्केट क्या है, कौन सा एज ग्रुप को मैं बेचूंगा, कैसे बेचूंगा, समझ रहे हैं, कैसे मेरा सामान आएगा। तो ये सारा का सारा जो स्ट्रैटेजी होता है वो आपको बनाना पड़ता है पहले। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीजें तो होती है कि हम शुरू करते हैं, उसके बाद हम सीखते जाते बिजनेस देखिए लाइफ ऑफ बिजनेस एक ही है, आप स्टार्ट कर दिए और आप सीखते जाते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जो बेसिक चीजें होती है वो आपको पता होना चाहिए, वरना अगर बेसिक चीज पता नहीं होगा तो जो फेलियर रेट है वो 100% हो जाता है। अगर बेसिक चीज आपको पता होगा तो उसमें चांस है कि चलिए 50% आप फेल हो जाएंगे, पर 50% चांस है कि आप सक्सीड हो जाएंगे। वो 50% चांस ही आपको आगे ले जाएगा। इसलिए जो बेसिक जो आपका रिसर्च वर्क है और जो बेसिक स्ट्रैटेजी है, जो बेसिक माइंडसेट है, वो बहुत आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद ही आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। आप जो कोई भी आपको सामान सेल करना है तो आप उस पर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताया। सबसे बढ़िया आज के टाइम में जानते हैं क्या, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो मैं करता हूँ, गूगल एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एसईओ वगैरह में बहुत टाइम लगता है। एसईओ अच्छी चीज है पर एसईओ में बहुत टाइम लगता है, आपको बहुत पैसे भी लगेंगे। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एसईओ कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आप अपनी वेबसाइट को ऊपर में ले जाने के लिए
आप टीम को हायर करते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है, मैं यूज करता हूं। जैसे मैंने बताया, यूट्यूब पे जाके मेरे वीडियो देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि कैसे आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, आप उसको किसी भी चीजों में रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कैसे आपको सेल करना है। और देखिए, लैक ऑफ बजट एंड रिसोर्सेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है ना कि लोग शुरू कर देते हैं भैया कि नहीं यार मेरे पास 100 रुपये है, मैं ये यही माइंडसेट आता है। मैं आपसे आज एक बात बोलना चाहूंगा, माइंडसेट क्या होता है कि किसी को कोचिंग करना है, किसी को कोई कोर्स करना है, तो उसके लिए वो 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए हंसते हंसते उसमें लगा देते हैं। 3-4 साल तक करते रहते हैं, रिजल्ट मिले या ना मिले, पर एक सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने कोचिंग किया, कोचिंग में पैसे लगाए। लेकिन वही अगर आप किसी को बोलिए कि भैया 10,000 20,000 रुपये आप बिजनेस में लगा दिए, तो वो डरते हैं, नहीं यार क्या हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो क्या हुआ भैया, अगर करना है सीरियसली कोई चीजों को तो उसको करना है, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कोई भी अगर बोलता है कि बिजनेस फ्री में होता है तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। बिजनेस में आपको पैसे हो चाहिए होते हैं। Amazon.com जब स्टार्ट हुआ तो Amazon पहले 3-4-5 साल तक आई थिंक प्रॉफिट में नहीं गया था, बट बिकॉज उसको फंडिंग आ रही थी, उसको पैसे आते जा रहे थे, वो बिजनेस को टानता गया टानता गया टानता गया। देखिए आज के डेट में वो कहाँ पहुंच गया। अगर Amazon को भी फंडिंग नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते, एप्पल को भी नहीं मिलती, वो सारे के सारे बिजनेस बर्बाद हो जाते। लेकिन क्योंकि उनके पास पैसे थे, उनको फंडिंग आता रहा, वो बिजनेस को आगे खींच दिया। और देखिए आज के डेट में एप्पल और गूगल कहाँ चला गया। तो वही होता है, आपके पास फंड होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो गया 500-600 रुपए का, तो उससे डिसहार्टन नहीं होते हैं, बहुत बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि 500 रुपए में आपके पिज्जा आते हैं, पिज्जा भी नहीं आता आज के जमाने में। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आपके पास ना बजट होना चाहिए, रिसोर्सेस, थोड़ा बहुत पैसा आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं बोला कि करोड़ों रुपए होना चाहिए, पर आपके पास जितना ज्यादा पैसा आप इसमें कर सकते हैं, उतना ज्यादा ये आपको सक्सीड होने में हेल्प करेगा। के रियलिस्टिक बजट, तो मैं रियलिस्टिक तो वही बताऊंगा कि आपके पास पैसे होने चाहिए हर महीने स्पेंड करने के लिए। ये डॉलर्स में बता रहा है बिकॉज ये यूएस के स्टोर के लिए बता रहा है, तो मैं इंडिया में बताऊंगा कि इंडिया में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कम से कम 5 से 6 हजार रुपये आपके पास महीने का बजट होना चाहिए, कि आप इसको 1-2 साल तक टान ले। और मान के चलिए कि पहले एक महीने 1 साल में प्रॉफिट नहीं होगा, बिकॉज दैट वुड बी योर लर्निंग फेज, आप उसको सीख रहे हैं। तो ये होता है, ठीक है ना। उसमें पैसे कहाँ लगेंगे, आपको पैसा सेटअप करने में लगेगा। इसने सही बोला, पैसा सेटअप करने, आपको वेबसाइट बनाना पड़ेगा, आपको डोमेन लेना पड़ेगा, आपको ऐप लेना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग के लिए पैसे चाहिए, आपको प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि एक बार में सामान बिक जाएगा। तो ऐसे जानते हैं बजट होता है, तो ये आपको लेके चलना पड़ेगा। ड्रॉप शिपिंग इसी को बोलते हैं। आपके पास थोड़ा बहुत पैसा रहेगा तो आप हाथ पैर मारते 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 कर लीजिएगा। मेरे पास था, मैंने अलग से निकाला, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, तो मैंने $500 का बजट बनाया महीने का, मैं टानते गया 3 महीने में निकल गया था मेरा। ठीक है, तो वही आपको यही सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, सही बोला ये बंदा, लॉन्ग शिपिंग टाइम। लॉन्ग शिपिंग टाइम का मतलब क्या होता है ना, कि जो बहुत बड़ी बड़ी जो शिपिंग टाइम होती है ना, कि जैसे कोई बंदा सामान खरीदा, आप उसको भेज रहे हैं, 1-1.5 महीने लग गए, वो कस्टमर गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, और वो 10 लोगों को और बोलेगा भाई इसे सामान नहीं खरीदना, ये इतने डिले टाइम में, मतलब इतना लेट मेरे को भेज रहा है। आज के टाइम में देखिए अमेजोन है जो नेक्स्ट डे डिलीवरी देता है, तो आपको कम से कम 8-10 दिन के अंदर आपको डिलीवरी देना पड़ेगा। तो आपको ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन मेक और ब्रेक योर बिजनेस। अगर आप बहुत डिले करेंगे शॉपिंग शिपिंग टाइम में, आपका सामान कस्टमर को पहुंचने में लेट होगा, तो आपका दुकान जो है वो डूबने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको। ठीक है, तो देखिए यही सब होता है, ये सारी चीजें इसमें देखिए बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज था वो तो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल यही चीजें होती है। ठीक है, सबसे पहले आपका होता है रिसर्च और प्रिपरेशन। लोग रिसर्च नहीं करते हैं, लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं, इस कारण जानते हो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। बहुत लोग स्टार्ट भी नहीं करते, नहीं होगा मेरे से, ये कर। दूसरा हो गया कि आपको क्या सामान बेचना है, ड्रॉप शिपिंग निश, किस निश में जाना है, कौन सा सामान बेचना है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉन्ग सप्लायर, ये भी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान आपका अगर खराब हुआ, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं हुआ, या आपको सामान मिले ही नहीं एक बार बेचने के बाद, तो इससे आपको इश्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंप्लीमेंटिंग द रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी होता है हमने उसे बनाया नहीं पहले से और ऐसे ही जंप कर गए, तो ये भी थोड़ा गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लैक ऑफ बजट एंड रिसोर्सेज, जैसे मैं बताया थोड़े बहुत पैसे होंगे तो आपको इसमें हेल्प होगा। और लॉन्ग शिपिंग टाइम, ये सारी चीजें है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो शॉप है ना, मैं इसमें देखिए मेक श्योर करता हूँ, नंबर 1 सामान मेरा टॉप का है। तो मेरा जो रिसर्च था, मार्केटिंग रिसर्च मैंने किया था, काफी 3 महीने रिसर्च करके मैंने ये सामान ढूंढा, काफी टॉप प्रोडक्ट है, राइट, नंबर 1। दूसरा, इसका सप्लायर मेरा बहुत सॉलिड है, मुझे पता है कि इसका सप्लायर है मेरे पास बहुत सॉलिड है, मुझे सामान क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा और इश्यू नहीं आएगा। नंबर 3, मेरे पास मार्केटिंग का बजट था, मुझे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पता था कि मुझे इसे कैसे सेल करना है, किसको सेल करना है, किस एज ब्रैकेट को सेल करना है, तो वो मुझे एग्जैक्टली पता था इस सामान के लिए। नंबर 3 हुआ। चौथा, मुझे पता था कि मेरा जो ये सामान है 8 से 10 दिन के अंदर ये कस्टमर के पास पहुंच जाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
पांचवा पांचवा क्या था भाई? पांचवा था कि इसकी जो, हाँ, प्राइसिंग भी बहुत मैटर करता है यार। देखिए, आप एक बात मैं बताना था आपको, शायद ये करिए, बहुत लोग क्या करते हैं ना, अनन फनन अजीब सा प्राइसिंग रखते। आपको पता होना चाहिए कि जो सामान है वो कस्टमर कितने में खरीद सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको मैंने प्राइस किया, कैसे प्राइस किया, मैंने देखा कि मतलब इंग्लैंड में ये जो सामान है वो कितने बिकता है, तो मैंने क्या किया, उसके करीब करीब का सामान देता। आपको भी यही करना है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।